वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। माय नेम इज अमित गोयल। एचसीएफ एलसीएम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो मैंने क्या करा कि अपने एक्सपीरियंस को पूरा एक निचोड़ निकाला और मैंने पाया कि जनरली आप एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस को 8 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो आज हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे, टाइप 1 टू टाइप 3। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं एचसीएफ एलसीएम में, पहले हम एचसीएफ एलसीएम होता क्या है वो तो समझ ही लेते हैं, छोटी सी बात फटाक से। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? मान लेते हैं दो नंबर है हमारे पास 12 और 18। तो एचसीएफ होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, वो होता है एलसीएम, इजंट इट? तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर सकता है, और एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो सकता है। तो देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं एचसीएफ एलसीएम में। तो देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक नंबर है n, आप उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं और तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ऐसा लीस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा होगा? या ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं 3 डिजिट के, 4 डिजिट के? या ऐसा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? या ऐसा जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा उसकी सम ऑफ द डिजिट क्या होंगी? तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं इसको कैटेगरी नंबर 1 डालता हूं। ये नंबर एक ऐसा है n जिसको आप 2-3 डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं और सब में सेम रिमाइंडर आ रहा है, जैसे इन दिस केस 1 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप क्या करें, इनकी जनरल फॉर्म याद कर लीजिए। तो जनरल फॉर्म होती है n मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, जैसे यहां पे 3 डिवाइजर दिए हैं 12, 15 और 20, प्लस दैट कॉमन रिमाइंडर। जो यहां पे कॉमन रिमाइंडर जैसे 1 दिया, ये 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो 1 यानी कि फिलहाल इन तीनों का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 60 आएगा। तो 60 ऐसा नंबर है छोटे से छोटे जो 12 के टेबल में भी आता है, 15 के भी, 20 के भी। तो 60n+1 की फॉर्मेट के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पे n क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4। तो अगर आपसे कोई बोले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको पता चल गया, 61 हो गया। तो क्या आप n को 1 रख देंगे? तो 60 इंटू 1 + 1 61 हो गया। अब n को 2 रख दीजिए तो आपको सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, जो कि वो पूछ भी सकता है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 यानी कि 121। अब n को 3 रख दीजिए, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 181 तीसरा नंबर हो जाएगा। तो ये वो सारे नंबर हैं, ये उन सारे नंबर्स की लिस्ट बन जाएगी जो 12 से डिवाइड होने पर, चाहे 15 से डिवाइड करो चाहे 20 से डिवाइड करो, हर स्थिति में 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ऐसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा यार देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता कौन सा दुनिया का? ये नंबर होता है। अब अगर मुझे तो 60 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं अगर इसको 60 से डिवाइड कर दूं और जो रिमाइंडर आएगा, अब आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि ये 99960 तक डिवाइड हो जाएगा और ये 39 रिमाइंडर आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 39 रिमाइंडर अगर आप इसमें से माइनस कर दो तो इसका मतलब जो नंबर बचेगा 99999 - 39, ये जो नंबर बचेगा ये 60 का मल्टीपल होगा, यानी कि 60n की फॉर्मेट का नंबर होगा। अब इसमें अगर आप 1 ऐड कर दो, ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि तो 60n की फॉर्मेट का नंबर है। अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी कि वो ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, क्योंकि भाई 60 का मल्टीपल तो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 एक्स्ट्रा आप ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करा, सबसे बड़ा नंबर लिखा, 60 से डिवाइड करा, आप एक एक करके डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप आखिरी में देखेंगे कि रिमाइंडर आपका 39 बच जाएगा। 39 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 39 रिमाइंडर था, फालतू संख्या थी, इसमें से माइनस कर दिया, तो जो नंबर बचा वो 60 का मल्टीपल बचा। अब 60 का मल्टीपल यानी कि 60n की फॉर्मेट का नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर? ये वाला नंबर। अब ये 60n की फॉर्मेट का नंबर हो गया, और इसमें 1 ऐड और कर देना था क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में 1 ऐड था, जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर होता है, जो भी कॉमन रिमाइंडर होगा उस पर्टिकुलर केस में। ये आपका आंसर हो गया। वो बोलता है हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट। मैं बोलूंगा भाई स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? 60 × 1 + 1 61।
सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? 60 इंटू 2 प्लस 1, 121। अब इस सीरीज को चलाता जाऊंगा मैं, तो चलते चलते 60 का लार्जेस्ट मल्टीपल जो थ्री डिजिट में रहे वो 60 इंटू 16 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 16 6 जा 96 होता है, तो 960 प्लस 1, तो 961 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो थ्री डिजिट का होगा। क्योंकि जैसे ही आप इसके आगे जाएंगे 60 इंटू 17 कर देंगे तो वो तो आपका 4 डिजिट में चला जाएगा। तो थ्री डिजिट का नंबर आपसे पूछा था, कितने थ्री डिजिट नंबर होंगे? तो बेटा ये बने 60 इंटू 1 से 60 इंटू 16 तक। 16 बने? नहीं, 15 बने, क्योंकि सबसे पहला जो नंबर है वो तो 2 डिजिट का है ना। तो थ्री डिजिट वाले कितने बचे? 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15। और भी वो इस टाइप में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। टाइप 1 आपकी कंप्लीट हो गई। टाइप 2 में आते हैं। तो टाइप 2 के कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो 12 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, बट उसी नंबर को जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है, और उसी नंबर को जब आप 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 16 आ रहा है। ये टाइप 2 है। अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। टाइप 1 में एक ही रिमाइंडर आता था। टाइप 2 की एक और पहचान है कि जो रिमाइंडर है, डिवाइजर है, और जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस सेम है। 12 में से 8 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 20 में से 16 गया 4। तो जो डिवाइजर है उनके रेस्पेक्टिव रिमाइंडर है, उनका डिफरेंस सेम रहता है। ये टाइप 2 है। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो टाइप 3 आएगी। तो लेकिन टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप 3 से, यकीन मानिए, जिनमें डिफरेंस सेम रहता है। यानी कि अब आपके पास जो डिवाइजर्स हैं, 12 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है नंबर का, तो डिफरेंस 4 है। इस केस में 4 है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 5 हो या 7 हो। तो ऐसे क्वेश्चन की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो जनरल फॉर्म याद रखेंगे। पहचान तो आपको हो ही गई इन क्वेश्चन की। एक तो अलग अलग रिमाइंडर आएंगे, और एक डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। तो जनरल फॉर्म होती है n इंटू एलसीएम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। पिछली बार वो कॉमन रिमाइंडर ऐड कर रहे थे, याद करो, टाइप 1 में। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 और 4 का डिफरेंस है, 12 और 8 का डिफरेंस है 4। ऐसी 15 में से 11 गया 4, 20 में से 16 गया 4। ये कॉमन डिफरेंस होगा। ये किस क्वेश्चन की पहचान है? वो माइनस कर देना है। तो 60n माइनस 4 की फॉर्मेट के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 60 इंटू 1 प्लस माइनस 4 यानी कि 56, 60 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 116। ऐसे ही चलते रहेंगे आप। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को ही पूछ ले, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 60 का मल्टीपल क्या आया था? ये आया था, याद करो, 39 रिमाइंडर माइनस करा था। पिछली बार हमने इसमें 1 ऐड करा था, इस बार 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 12 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर छोड़ेगा, 15 से डिवाइड होने पर 11 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 20 से डिवाइड होने पर 16 रिमाइंडर छोड़ेगा, वो ये होगा। ये आपकी टाइप 2 हो गई। आपके लिए एक होमवर्क है इस क्वेश्चन इसमें, तो ये स्क्रीन आप पॉज करके इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, मतलब नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में आ जाते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 3, अब देखिए वो बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, लेकिन जब मैं उसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब इसमें बोलता है लीस्ट नंबर बता, पूछ सकता है, सेकंड लीस्ट नंबर पूछ सकता है, थर्ड लीस्ट नंबर पूछ सकता है, और भी आगे के नंबर पूछ सकता है। अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो इस टाइप 3 में क्या डिफरेंस है टाइप 1 और 2 में और टाइप 3 में। यहाँ पे जो डिवाइजर है और उनका जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स है उनका डिफरेंस सेम नहीं है। 8 में से 5 गया 3 आता है, लेकिन 9 में से 2 गया 7 आता है। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो देखो इसका एकमात्र तरीका है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का तरीका है हिट एंड ट्रायल, और कोई तरीका नहीं है। तुक्का मार के देखें और पाएं। लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट के लिए जनरल फॉर्म बन जाएगी। पहले स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 8 के मल्टीपल से 5 ज्यादा हो, 8 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़े। एट द सेम टाइम यही नंबर 9 के मल्टीपल से 2 ज्यादा भी होना चाहिए।
तो नंबर में दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होने पर 5 भी रिमाइंडर छोड़ना चाहिए और 9 से डिवाइड होने पर 2 भी छोड़ना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मारो, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जिसका डिवाइजर बड़ा हो उसमें हिट मारना शुरू करो। जैसे K2 में हिट मारो, K2 की वैल्यू पहले 1 रखो, नंबर मिलेगा 9 1 जा 9 + 2 11, 11 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 नहीं आता है, पहला हिट बर्बाद गया। अब K2 को 2 रखो, नंबर मिलेगा 9 दूनी 18 + 2 20, 20 मिलेगा। 20 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 नहीं आता है, तो 20 दूसरा हिट भी बर्बाद गया। तीसरा हिट मारो, नंबर में K2 को रखो 3, 9 3 जा 27 + 2 29, तो 9 3 जा 27 + 2 29। अब 29 क्योंकि आपने K2 में वैल्यू रखी है तो 9 से डिवाइड होने पर 2 तो छोड़ ही रहा है, लेकिन अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 रिमाइंडर छोड़ देगा, तो ये आपका लीस्ट पॉसिबल नंबर हो गया। दिस टाइम यू हिट द जैकपॉट। 29 आपका सबसे छोटा नंबर है जो 8 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़ता है और 9 से डिवाइड होने पर 2 छोड़ता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिला, समझ में आ गया? हिट एंड ट्रायल से मिला। जिसका डिवाइजर बड़ा था उसमें हिट मारना शुरू करा, एक एक करके 2-3 नंबर आपने हिट मारे, आपको मिल जाएगा। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा 29, ये आपका 8 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़ता है और 9 से 2। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा या थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो बट अब इसकी जनरल फॉर्म बन जाती है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है मैं लिखवा देता हूं। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है स्मॉलेस्ट नंबर जो आपने हिट एंड ट्रायल से निकाला प्लस n इंटू एलसीएम ऑफ बोथ द डिवाइजर्स। इसमें 2 ही डिवाइजर आएंगे, यकीन मानिएगा, वरना ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 2 आएगा ही नहीं, मतलब एग्जामिनर भी जानता है। तो n इंटू, अब इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 72, तो 72 n + 29 की फॉर्मेट के जितने भी नंबर होंगे वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको मिल ही चुका था 29, सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए n को 1 रख देंगे, तो आप 29 + 1 इंटू 72, ये आपको नंबर मिल रहा है 101। अब इसको चेक करके देख लीजिएगा, 101 ऐसा दूसरा पॉसिबल नंबर है जिसको अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 96 तक 8 से डिवाइड हो जाएगा, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 9 11 जा 99, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 29 + 2 इंटू 72, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर 29 + 3 इंटू 72, एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, आपसे जो भी पूछा जाए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अब टाइप 3 तक हमने कर लिया, टाइप 4 से अगर टाइप 6 तक हम अगली क्लास में कर लेंगे, और हम टोटल 8 टाइप इसमें पढ़ लेंगे। बाय बाय।